नमस्कार, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं आर के गणित वाले। चर्चा का विषय है गणित, टॉपिक औसत, एवरेज। इस चैप्टर से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस चैप्टर में फार्मूले की भी भरमार है। इसमें काफी अधिक मात्रा में फार्मूले भरे हुए हैं। जैसे यदि पूछा जाए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका एक अलग फार्मूला। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका अलग फार्मूला। सम संख्या के लिए अलग से फार्मूला है, विषम संख्या के लिए अलग से फार्मूला है, योग का फार्मूला अलग है, औसत का अलग है। तो इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए हमने जो ये स्पेशल फॉर्मेट डिजाइन किया है कि एक ही फार्मूले से सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आपको कोई फार्मूला रटना नहीं है, बस केवल ये याद रखना है पहली आखिरी, और इसी से पूरा चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो औसत का हो, योग का हो। और दूसरी बात कि इसी फार्मूले की मदद से आप सारे फार्मूले जितने भी होते हैं 20-25 फार्मूले लगभग इस चैप्टर के, वो सारे फार्मूले इसी दो वर्ड से, केवल पहली आखिरी बटा दो, इसी की सहायता से सारे फार्मूलों को निकाला जा सकता है। तो आइए देखते हैं। आपका समय कम लेने के लिए हमने पहले से ही ये फॉर्मेट डिजाइन किया हुआ है। तो औसत का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सभी को बराबर बराबर देना। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल है 6, 12, 13, 9, 4। तो इसमें 6 कम है, 4 भी कम है, 18 बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका औसत निकाला जाएगा तो 18 से लिया जाएगा। 18 के पास बहुत ज्यादा है तो 18 से कुछ लिया जाएगा, और ये जो कम है 4 और 6 इनको दिया जाएगा। तो औसत का जो बेसिक फार्मूला होता है कुल योग बटा कुल संख्या, ये 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका प्रयोग हमें तब करना है जब प्रत्येक संख्या का अगली संख्या से अंतर जो हो वो अलग अलग हो। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने ये नंबर देखा कि 6, 18, तो इसके बीच का डिफरेंस 12 है। 18, 13, तो यहाँ के बीच का अंतर 5 है, यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ 5 है। प्रत्येक संख्या के बीच का जब अंतर अलग अलग हो तो हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना ही होगा। यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इस फार्मूले के आधार पर यदि इसका हम औसत निकालें तो 6 जोड़ 18 जोड़ 13 जोड़ 9 जोड़ 4 बटे 5, तो 18 से 24, 13 37 और 46, 4 50 बटा 5 बराबर इसका एवरेज आया जो 10 आया। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि औसत हमेशा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का ही नंबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या थी सबसे छोटी संख्या 4 और सबसे बड़ी 18, तो औसत जो आया इन दोनों के बीच का एक नंबर आया। इस बात को आप नोट कर सकते हैं कि औसत हमेशा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का होता है। लेकिन हमें इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरीके के प्रश्न होते हैं कि यहाँ जो नंबर दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पहले हम 7 तक का एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद हम इसको आगे और भी बढ़ा सकते हैं कि यदि इस तरीके के नंबर्स हों तो यहाँ देखिए प्रत्येक अंक के बीच जो अंतर आ रहा है, दोनों के बीच 1 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है 1 है, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 है, 5 और 6 के बीच का डिफरेंस 1 है, 2 और 4 के बीच का डिफरेंस यहाँ देखिए 2, 2, 2, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। मतलब ये जो अंतर इक्वल हो जाए, यहाँ पर सब में 1, 1 आया, यहाँ 2, 2 आया। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, पहली और आखिरी
दो संख्या को देखना है केवल। यदि हमसे इसका औसत पूछा जाए कि औसत क्या होगा, तो सर पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 7 है, तो ये 1 + 7/2 ये हो गया औसत। पहली संख्या जोड़ आखिरी संख्या, एक पहली संख्या 7 आखिरी संख्या, पहली जोड़ आखिरी बटा 2। ये नंबर 7 होके यदि 70 भी होता तो यहाँ 70 लिखते, ये 700 होता तो यहाँ 700 लिख देते। ये औसत हो गया 1 से 700 तक का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक संख्या का अगली संख्या से अंतर समान हो। जब भी प्रत्येक संख्या का अगली संख्या से अंतर समान हो तो औसत निकालने के लिए पहली और आखिरी दोनों संख्या को जोड़ेंगे। यहाँ देखिए ये एक पैटर्न है सम संख्या का, 2 4 6 8 10 12। ये जो पहला पैटर्न था प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, दूसरा पैटर्न है सम संख्या का। तो यहाँ पर भी हम एक ही काम करेंगे, पहली और आखिरी बटा 2। हमें सबके लिए अलग अलग फार्मूला नहीं रखना है। 1 3 5 7 9 11 ये विषम संख्या का पैटर्न है। तो यहाँ जब औसत निकालेंगे तो ये 1 जोड़ 11 बटे 2 इसका औसत हुआ। ये 5 10 15 25 30, तो 10 और 15 के बीच में 5 का अंतर, एक नंबर यहाँ मिसिंग है, 20 होना चाहिए था, 20 25 30, तो 15 20 मतलब ये 5 का पहाड़ा, तो सब में 5 का अंतर है। तो 5 + 30/2। कहने का मतलब ये हुआ कि अंतर कब कब समान होगा। तो पहला जो आया प्राकृत संख्या, दूसरा आया सम संख्या। हमने यहां देखा सम संख्या, प्रत्येक संख्या के बीच 2 का अंतर। तीसरा है विषम संख्या। और ये जो चौथा कंडीशन देखें कि यदि हम कोई पहाड़ा बोलते हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है गुणांक या अपवर्त्य। प्रश्न में दिया रहेगा कि 5 के पहले 20 गुणजों का औसत क्या होगा। तो इस तरीके लैंग्वेज वाले प्रश्न बाद में देखेंगे, पहले अभी केवल इसको समझना है कि आखिर हम औसत किस तरीके से निकालें। तो ये देखिए किसी संख्या के, जो इसको बोलते हैं किसी संख्या के अपवर्त्य। इस कंडीशन में जब भी औसत निकालना हो तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। पहली और आखिरी केवल 2 को याद रखना है, पहली और आखिरी। पहला प्यार इश्क, आखिरी है तू, बस इतने में सारा खत्म। ये है पहला प्यार, इश्क, आखिरी है तू। इंग्लिश मीडियम में टू होता है, टू को तोतला बोलेंगे तो तू, बस उसी को याद रखना है। पहला प्यार और इश्क, आखिरी है तू। इसी से प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, किसी संख्या के अपवर्त्य, इन सभी का औसत निकल जाएगा। कैसे निकलता है हम यहाँ देखें, 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्या है सब। तो पहली संख्या कौन? 1, आखिरी संख्या 7। इन सभी का औसत 1 जोड़ 7 बटे 2। पहली आखिरी जोड़े, 2 से भाग दिए। यहाँ सम संख्या में भी पहली संख्या कौन सी? 2 से, आखिरी संख्या जोड़ के 2 से भाग दिए। ये विषम संख्या, पहली और आखिरी। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ हमने अलग अलग फार्मूलों का प्रयोग नहीं किया, एक ही फार्मूला है और इसी फार्मूले से सारे फार्मूले बनते हैं।
वो आइए देखिए अगले स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं कि फार्मूले को किस तरीके से बनाया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहां पर हम लोग फार्मूला सीखेंगे कि देखिए कैसे फार्मूला बन जाएगा इसी से, जो कोई काम का नहीं है लेकिन हम बेवजह याद करते रहते हैं कि हमने लिखा n तक की प्राकृत संख्या का औसत, n तक की प्राकृत संख्या का औसत, तो औसत बराबर पहली जोड़ आखिरी बटा 2। प्राकृत संख्या हो या कोई भी संख्या, ऐसी संख्या जहां अंतर समान हो, तो औसत बराबर पहली जोड़ आखिरी बटा 2। यदि पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या n है, तो औसत बराबर 1 + n/2, या इसी को और सजा के लिख दिए n + 1/2। अब ये बन गया फार्मूला, जिसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो मेन आधार है वो यही है, पहली जोड़ आखिरी बटा 2। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि 1 2 3 4 5, ये 105 तक की संख्या का औसत पूछा जा रहा है। तो पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 105 है, तो पहली जोड़ आखिरी बटा 2, ये हो गया 53। 1 से लेके 105 तक की संख्या का औसत 53। हमने क्या किया, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ा और 2 से भाग दिया। या अब फार्मूला रखते हैं, तो फार्मूला है n + 1/2, तो 105 आखिरी संख्या, जोड़ने में 1/2। अब फार्मूला रटने के बाद भी वही काम करेंगे, नहीं रटेंगे तो भी सेम प्रोसेस है, लेकिन फार्मूला एक लोड बढ़ाता है बिना वजह का। पहले तो सोचना पड़ेगा n क्या होगा, 1 क्या होगा। दूसरा कंडीशन है कि ये नंबर 1 से न स्टार्ट होकर 53 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अंतर समान है। हमें एक ही ध्यान रखना है कि अंतर समान होना चाहिए। डिफरेंस यदि सेम है तो औसत 53 से स्टार्ट हुआ, पहली संख्या 53, आखिरी संख्या 107, तो 53 + 107/2, ये 80 हो गया एवरेज। इस तरीके से हमने देखा कि इसी फार्मूले की सहायता से प्राकृत संख्या का औसत बहुत आसानी से निकल जाता है, और यदि हम औसत निकाल पाते हैं तो योग भी आसानी से निकल जाएगा। योग के लिए कोई अलग फार्मूला नहीं है, उसकी चर्चा पहले हम योग निकालना कंप्लीट सीख लेंगे, उसके बाद पहले औसत निकालना सीख लेंगे, उसके बाद योग के चित्र में जाएंगे। देखिए अब यहां हमने लिखा n तक की सम संख्या का औसत, n तक की सम संख्या का औसत। तो पहली सम संख्या कौन है? पहली सम संख्या 2 है, आखिरी संख्या n है बटा 2। कहां से आया? तो यही इसी फार्मूले से, पहली जोड़ आखिरी बटा 2। पहली सम संख्या 2 है, n तक का पूछा जा रहा है, तो आखिरी संख्या n है, तो 2 जोड़ n बटा 2। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा 1 और प्लस n/2। इसी को फार्मूले में ऐसा भी लिखता है n/2 + 1। आप जो भी करेंगे बात तो एक ही है, 1 + n/2 लिखें या n/2 + 1, लेकिन हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको रटें, याद करें। इस पैटर्न पे देखते हैं 2 4 6 8 10, ये 60 तक के नंबर है, इनका एवरेज क्या होगा? तो 60 आखिरी, 2 पहली। पहली और आखिरी केवल 2 संख्या का ध्यान रखना है, पहली संख्या आखिरी संख्या, पहली संख्या या आखिरी संख्या जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए। अब यदि फार्मूला रट के जाते हैं तो ऐसे बनाएंगे 60/2 + 1, लेकिन फार्मूला रट के फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें हम भूल जाते हैं। और जब बिना फार्मूला का काम हो रहा है तो लोड क्यों बढ़ाएं?
ठीक इसी तरीके से जो दूसरा एग्जाम्पल है वो 2 से शुरू ना होके 80 से शुरू हुआ है, 80 से लेके 100 तक है। तो इसका औसत क्या होगा? पहली संख्या 80, आखिरी संख्या 100 बटा 2, औसत हुआ 90। अब आगे देखते हैं कि विषम संख्याओं का औसत किस तरीके से निकाला जाता है। अब आगे की कैटेगरी में देखते हैं विषम संख्या। अंतर समान तो औसत पहली जोड़ आखिरी बटा 2। अंतर समान होने पर औसत बराबर पहली संख्या जोड़ आखिरी संख्या बटा 2। तो हमने लिखा n तक की विषम संख्या का औसत क्या होगा। n तक की विषम संख्या मतलब विषम संख्या कहां से शुरू होती? 1 से। तो 1 पहली विषम संख्या, n आखिरी विषम संख्या बटा 2, 1 प्लस n/2। और इसी को किताबी भाषा में लिख दिए, बुक में इस तरीके से फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा n प्लस 1/2 कि n तक की विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो n प्लस 1/2 होगा। कैसे होगा? तो पहली विषम संख्या 1 है, आखिरी विषम संख्या n है, तो हमने लिख दिया 1 प्लस n/2। एग्जाम्पल देखते हैं तो ये 1 से स्टार्ट हुआ है, 1, 3, 5, 7, 51 तक की विषम संख्या है। यदि इसका औसत निकालते हैं तो 51 आखिरी है, 1 पहली विषम संख्या है, तो इसका औसत 51 जोड़ 1 बटा 2, 52 बटा 2, ये 26। और यदि फार्मूला से बनाएं तो n प्लस 1/2, बात एक ही आएगा, लेकिन इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरीके से यदि नंबर 63 से शुरू होता है, 63 से लेके 91 तक, यहाँ भी सब विषम संख्या है, सबके बीच 2 का अंतर है, तो पहली 63 आखिरी 91, पहली जोड़ आखिरी बटा 2, 77, ये आ गया औसत। सम संख्या विषम संख्या के बाद एक और कैटेगरी बचता है जिसको हमने लिखा समांतर श्रेणी की संख्या। अब तो पहला मुद्दा यही है कि आखिर समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो यही जो अंतर समान लिखा हुआ है कि जिसका अंतर समान, वही समांतर श्रेणी, जिसको एपी भी कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने जो प्राकृत संख्या पढ़ा, सम संख्या पढ़ा, विषम संख्या पढ़ा, वे तीनों ही समांतर श्रेणी की संख्या हैं। लेकिन सम विषम के अलावा भी समांतर श्रेणी में कुछ संख्या आएगी। जैसे पहला कैटेगरी है इसमें कि किसी संख्या के गुणज हो। किसी संख्या के गुणज कहने का मतलब है कि कोई भी पहाड़ा हो, 5 का टेबल लिखे, 10 का लिखे, 25 का लिखे, कोई भी यदि टेबल लिखते हैं और उसका औसत निकालना हो तो पहला और आखिरी पद है, 50 का भी लिख सकते हैं, यहाँ हमने 55 तक लिखा, इसको हम 105 तक का भी लिख सकते हैं, 155 तक का भी लिख सकते हैं, जहाँ पहली संख्या है और आखिरी संख्या है। बस केवल 2 के ऊपर फोकस। यदि ये 55 ही रहेगा तो आखिरी संख्या 55, पहली 5 बटा 2। अब ये वैल्यू चेंज भी हो सकता है। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि 5 के पहले 7 गुणजों का औसत क्या होगा। तो इस तरीके के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं वो अगले पार्ट में करेंगे। अभी केवल यहाँ थ्योरी समझना है। अब दूसरा ये है कि प्लस माइनस n करने पर किसी संख्या के गुणज हों। प्लस माइनस करने पर यहाँ देखें आप, यदि इसमें हम -1 करें तो ये नंबर होगा 3, इसमें एक कम करेंगे तो ये होगा 6, ये होगा 9, ये 12, 15। अब ध्यान दीजिए कि ये 3 का टेबल बनते जा रहा है, इसीलिए हमने कहा कि प्लस माइनस n करने पर किसी संख्या के गुणज हों। लेकिन हमें प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये अंतर चेक करना है। 4 और 7 के बीच 3 का अंतर, 7 और 10 के बीच 3 का अंतर, 10 और 13 के बीच 3 का अंतर, 13 और 16 के बीच 3 का अंतर। हर एक जगह ये अंतर समान है। तो ऐसी परिस्थिति में जब इसका औसत निकालना हो तो पहली संख्या 4,
आखिरी संख्या 28, 4 जोड़ 28 बटा 2 बराबर 16। अब आगे देखते हैं कि इतना चीज समझने के बाद भी प्रॉब्लम कहाँ होता है, कैसे गलती हो जाती है, इसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए, इतना चीज पढ़ने के बाद जो पहली समस्या आती है वो इन दोनों टर्म को अलग अलग पहचानने में। पहला है कि n तक की सम संख्या, दूसरा है प्रथम n सम संख्या। अब जो पहली समस्या आती है वो इस टर्म को समझने में आती है। यहाँ दो टर्म लिखा हुआ है, एक है n तक की सम संख्या और दूसरा है प्रथम n सम संख्या। ये दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। अधिकांश बच्चे दोनों में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए देखिए। हमने लिखा n तक की सम संख्या, तो 2, 4, 6, 8, 10। n तक तो हमने लिखा 10 तक। n सम संख्या, n तक की सम संख्या में 10 तक की सम संख्या लिखे। अब यदि इस n के वैल्यू को यहाँ लिख दें तो ये बन जाएगा कि प्रथम 10 सम संख्या। यहाँ देखिए लिखा है n तक की सम संख्या, तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा 10 तक की सम संख्या। इसको 12, 15, 12, 14, 16, 18 कहीं तक भी लिख सकते हैं, उतना संख्या आपको लिखना होगा। अब जब हम प्रथम 10 सम संख्या लिखते हैं तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। यहाँ पहुंचा ये 10 तक ही, यहाँ पहुंच गया 20 तक, तो दोनों का औसत भी तो अलग अलग होगा। इस चीज को तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि n तक की सम संख्या, तो पहली सम संख्या 2, आखिरी n बटा 2, तो n/2 + 1। ये फार्मूला हम पहले बना चुके हैं, यहाँ पर भी बनाएंगे। सॉरी, तो पहली सम संख्या 2, आखिरी 10, 12 बटा 2। ये इसका जो आंसर आया 6 आया। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि प्रथम, अब ये जो पहला क्वेश्चन था 10 तक की सम संख्या, कि 10 तक की सम संख्या का औसत निकालें तो 6 आया। अब यहाँ बन गया कि प्रथम 10 सम संख्या, तो प्रथम 10 सम संख्या लिखेंगे तो ये आया 20 तक, तो 2 जोड़ 20 बटा 2 बराबर 11। अब इस चीज को और आगे डिटेल में देखते हैं कि सम संख्या किस तरीके से लिखा जाता है। तो पहली सम संख्या यदि हमें लिखना हो तो 1 गुने 2 बराबर 2। दूसरी सम संख्या तो 2 से गुना कर दिए। तीसरी सम संख्या तो 3 गुने 2 तो 6 आ गया। इसी तरीके से यदि हमको लिखना है n सम संख्या, तो 2 को n से गुना करेंगे तो ये बन गया 2n। तो हमें ये मालूम हो गया कि आखिरी संख्या 2n है। तो पहली संख्या 2, आखिरी संख्या 2n, तो 2 + 2n/2, तो इसका फार्मूला ये रेडी हो गया। 2 और 2 कट जाएगा। सॉरी, यहाँ 2 यदि कॉमन लेते हैं तो बचे 1 + n/2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो 1 + n, ये फार्मूला बन गया। अब देखिए तकलीफ कहाँ है कि दोनों का फार्मूला अलग अलग है, एक n+1 है और एक n/2 + 1 है, इसीलिए ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। यहाँ हमने देखा कि 10 सम संख्या का जो औसत निकाले वो 11 हुआ। इसी तरीके से यदि 12 सम संख्या का औसत पूछा जाए 13 होगा। जितना सम संख्या का पूछा जाए उससे एक अधिक होगा, और यदि उसमें तक ये वर्ड लग जाए मतलब वो आखिरी है, तो पहला 2 और आखिरी वही संख्या। जैसे 20 तक की सम संख्या, 20 तक की सम संख्या का औसत तो 20 जोड़ 2 बटे 2 बराबर 11। और 20 सम संख्या, तो इसका औसत हो जाएगा 21। तुरंत 20 के बाद वाला जो नंबर होगा वो 21 होगा।
अब इस चीज को कैसे याद रखना है, तो ये एग्जाम्पल है कि हम जब भी निकालना हो तो दो सम संख्या का एग्जाम्पल दिमाग में रखना है। ये 2 और 4 दो सम संख्या है, तो दो सम संख्या का औसत निकला 3, मतलब 2 के बाद होता है 3। तो 4 सम संख्या का औसत, तो 4 के बाद वाला नंबर 5। 25 सम संख्या का औसत, 25 के बाद वाला नंबर 26। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले। इसके बाद विषम संख्या का भी इसी तरीके से देखते हैं प्रॉब्लम। अब देखिए विषम संख्या के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रथम n विषम और n तक की विषम, प्रथम n विषम संख्या और n तक की विषम संख्या, ये दोनों अलग अलग है। ये नंबर में लिखने से ज्यादा समझ में आता है कि प्रथम 5 विषम संख्या, तो हमने 5 विषम संख्या लिखा 1 3 5 7 9। नीचे लिखते हैं 5 तक की विषम संख्या, मतलब 5 ही तक लिखना है, तो यहाँ ये अलग हो गया। इसका तो हम पहले पढ़े थे कि पहली जोड़ आखिरी बटा 2, ये फार्मूला तो हर जगह आएगा। n+1/2, ये फार्मूला भी आपको ड्राइव करके बताए थे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब पूछा जाए कि प्रथम 5 विषम संख्या, या यहाँ लिख दे n विषम संख्या, यहाँ यदि ये नंबर हमें मालूम है तो 1 + 9/2 पहली आखिरी, तो ये 5 हुआ। लेकिन हमें चाहिए फार्मूला कि प्रथम n विषम संख्या का, सारा फार्मूला आपको ड्राइव करके बताएंगे कैसे आता है कि प्रथम n विषम संख्या, तो हमें ये पता करना है कि nवां विषम संख्या कौन सा होगा। तो देखिए पहली विषम संख्या क्या होती है, 1 × 2 घटाओ 1 बराबर 1, पहला विषम संख्या। यदि ये -1 नहीं करते तो ये सम संख्या चलते जाता, 1 × 2 बराबर 2, 2 × 2 4, वो सम चलता, और इसमें -1 कर देंगे तो ये विषम संख्या चलते जाएगा। तो हमें चाहिए nवां विषम संख्या, तो n × 2 -1 करेंगे तो ये वैल्यू आया 2n - 1। अब हमें जब आखिरी नंबर पता हो गया कि प्रथम n विषम संख्या में पहला संख्या 1 है, आखिरी संख्या 2n + 1 है, तो 1 और 1 कट जाएगा, बचेगा 2n/2 बराबर n। ये फार्मूला हो गया कि n विषम संख्याओं का औसत n होता है। यहाँ हमने देखा कि 5 विषम संख्याओं का औसत 5 होता है। यदि इसे हम सबको जोड़ दें कि 9 7 16 5 21 3 24 1 25 जोड़ के भी करेंगे तो भी 5 ही आएगा। अब इस बात को कैसे रिमेम्बर करेंगे कि 20 विषम संख्याओं का औसत 20 होगा, 25 का 25 होगा, जितनी विषम संख्या पूछी जाए औसत वही होगा। तो इसको रिमेम्बर करने के लिए केवल 2 नंबर लेना है, पहला विषम संख्या दूसरा विषम संख्या, 1 और जोड़ 3/2, तो 4/2 बराबर 2। 2 विषम संख्याओं का औसत 2, तो 25 का 25, 50 का 50, 5000 विषम संख्या का औसत 5000। अब यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, तो इसके आगे चर्चा करेंगे योग का, कैसे जोड़ना है। और केवल यही, अभी तक हमने केवल एक फार्मूला का इस्तेमाल किया, अब 2 फार्मूले का यूज करेंगे, तो देखिए कैसे जोड़ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि योग कैसे निकालना है। तो औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। ये फार्मूला तो सब लोग पढ़े हुए हैं कि जैसे 3 5 7 का औसत क्या होगा, 3, 5, 7। तो इसका औसत 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जो बच्चे में पढ़ाया गया था। कुल योग बटा कुल संख्या ये फार्मूला है। तो हम क्या करते हैं, इधर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह है, तिरछा गुना कर देंगे
तो कुल योग गुने 1 तो कुल योग हुआ बराबर औसत गुने कुल संख्या। कुल योग बराबर औसत गुने कुल संख्या। अब यहाँ से देखिए प्रश्न कैसे सॉल्व होता है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्या लिखे या कहीं इस तरीके से डायरेक्ट प्लस के चिन्ह में दिया हुआ रहता है। तो कुल योग निकालना है, कुल योग बराबर औसत, तो हमने इसका लिखा औसत। औसत हम अभी पढ़ चुके हैं कि पहली संख्या जोड़ आखिरी संख्या बटा 2। अब कितना संख्या है तो 20 संख्या है। 20 संख्या औसत कितना 1 जोड़ 20 बटा 2 ये औसत। तो 20 और 1 21 बटा 2 गुने 20 बराबर 210। अब इसी चीज को फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए n तक की प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो योग बराबर औसत गुने कुल संख्या। ये कहां से आया तो इस फार्मूले से आया, योग बराबर औसत गुने कुल संख्या। n तक की प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा तो n आखिरी संख्या 1 पहली संख्या, तो n प्लस 1 पहली आखिरी बटा 2 ये हो गया औसत। अब कुल कितना संख्या है तो n संख्या। प्राकृत संख्या में यदि हम पूछे 5 तक तो 5 ही संख्या होगा, इसीलिए इसमें n तक पूछे या n पूछे दोनों बात एक ही होता है, सम विषम में अलग अलग हो जाता है। और ये आपका फार्मूला रेडी n इंटू n प्लस 1/2। और ये पूरा वीडियो आप देखें तो अपने से आसानी से इस तरीके के फार्मूले डेवलप कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरे फार्मूले किस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा और प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या होगा। तो यदि हमें प्रथम 20 सम संख्या का योग निकालना है तो इसके लिए फार्मूला क्या है, इस तरीके के जो नंबर है इन्हें याद रखना है। फार्मूला जो है वो औसत गुने कुल संख्या, कुल संख्या गुने औसत, कुल संख्या गुने औसत। कुल संख्या दिया हुआ है 20, कुल संख्या है 20। औसत कितना होगा प्रथम 20 सम संख्या का औसत। इसके पहले हम औसत निकालना सीखे थे तो उसमें देखे थे प्रथम 20 सम संख्या का औसत। प्रथम 2 का औसत केवल दिमाग में लाना है, फार्मूला रखना नहीं है। प्रथम 2 का औसत 2 और 4 का औसत 3, 2 से 1 ज्यादा। 2 संख्या का औसत 3 हो रहा है, 20 संख्या का औसत 20 से 1 ज्यादा 21 होगा। ये इस तरीके से फार्मूला बनाना चाहें तो n सम संख्याओं का योग तो औसत गुने कुल संख्या। अब n सम संख्या का औसत n प्लस 1 ये पहले ड्राइव कर चुके हैं और कुल संख्या इंटू n, तो n इंटू n प्लस 1। लेकिन यदि ये नहीं भी याद है तो हम बना सकते हैं, आपको ये दिख रहा है आप भी कर सकते हैं कि कुल संख्या गुने औसत। कुल संख्या दिया हुआ है 20 और औसत जो होगा वो 20 से 1 ज्यादा होगा। यदि भूल जाते हैं तो याद करने का केवल 2 संख्या का एग्जाम्पल लेना है। सम संख्या में तो प्रथम 2 संख्या 2 और 4, तो 2 और 4 का औसत हो गया 3। 3 सम संख्या का लेंगे 2 4 6 तो उसका औसत 4 हो जाएगा। 4 सम संख्या का औसत 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 20 सम संख्या का औसत 20 हो जाएगा। तो ये 420 420 वाला नंबर आ गया। और दूसरा नंबर पूछता है कि 20 तक की सम संख्या का योग। यहाँ प्रथम 20 दिया, यहाँ 20 तक दिया, ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो औसत गुने कुल संख्या 20 तक का औसत कितना होगा तो पहली संख्या 2 आखिरी संख्या 20, तो 2 जोड़ 20 बटा 2 गुने 10, तो 2 जोड़ 20 बटा 2 22 बटा 2 मतलब 11 गुने 10 बराबर 110। अब ये निकालना चाहे फार्मूला तो n तक की सम संख्या का योग, तो औसत इसका होगा n/2 + 1 औसत,
और यहाँ तक में कितनी संख्या होगी, तो n/2 संख्या होगी। यहाँ भी देखिए n/2 नंबर कैसे आया, कुल संख्या 10। जैसे 4 तक में देखते हैं तो 4 तक में 2 सम संख्या है, पहली सम संख्या 2 है, दूसरी 4 है। 6 तक में 3 सम संख्या, आता कहाँ से है, तो 6 में बटा 2 करेंगे तो 3 आएगा। तो उसी तरीके से n तक में n/2 सम संख्या होगा। लेकिन ये कोई भी चीज रटना नहीं है, केवल एक बार समझना है, कभी नहीं भूलेंगे। अब आगे देख लेते हैं विषम संख्या। अब देखते हैं विषम संख्या का योग किस तरीके से निकाला जाता है। विषम संख्या, यहाँ हमने लिखा 11 तक के विषम संख्या का योग। तो इधर इसका फार्मूला बनाया गया। देखिए 11 तक के विषम संख्या का योग बिना फार्मूला के कैसे निकलेगा। तो विषम संख्या का योग निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, औसत गुने कुल संख्या। तो 11 तक है, पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 11। पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 11, दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग दे दिए, क्या हो गया, औसत। अब गुने कितना संख्या है, ये किस तरीके से पता करना है। जैसे विषम संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 तक में कितना विषम संख्या है, 1। 3 तक में 2 विषम संख्या है, पता कैसे करेंगे, तो 3 जोड़ 1 बटा 2 बराबर 2। 5 तक में तो 5 जोड़ 1 बटा 2। उसी तरीके से 11 तक में 11 जोड़ 1 बटा 2 और 12 बटा 2 6, ये भी 12 बटा 2 6 बराबर 36। ठीक इसी तरीके से फार्मूला भी बन जाता है कि n तक की विषम संख्या का योग। तो पहली संख्या 1, आखिरी संख्या n प्लस 1/2 इंटू n प्लस 1/2, तो ये हो गया n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया फार्मूला। अब दूसरा आता है कि प्रथम 11 विषम संख्या। इसमें एक तक वर्ड लगा हुआ था, मतलब वही आखिरी है, उससे आगे नहीं जाना है। यहाँ लिखा हुआ है 11 विषम संख्या का योग। तो योग जब भी निकालना हो फार्मूला एक ही है, औसत गुने कुल संख्या। तो 11 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो 11 होगा। पीछे हम लोग देख चुके हैं कि 2 विषम संख्या, तो 1 और 3, तो 1 और 3 का औसत निकालेंगे 4 बटा 2 बराबर 2। 2 विषम संख्या का औसत 2 है, 3 विषम संख्या का औसत 3 है, 5 विषम संख्या का औसत 5 है। जितनी विषम संख्या उतना औसत। तो औसत यहाँ 11 संख्या का था, तो 11 और योग योग निकालना है टोटल नंबर। औसत 11, टोटल नंबर 11 संख्या है, 11 संख्या है, औसत भी 11 है, 121, और यही बनता है फार्मूला। औसत इसका n होगा। अब n विषम संख्या का औसत n कैसे होता है ये पहले देख चुके हैं, और टोटल नंबर जब n दिया हुआ है तो कुल संख्या से गुना करेंगे, तो ये बनेगा n² फार्मूला। इस तरीके से हमने आपको बताया कि सभी फार्मूले किस तरीके से बनाए जाते हैं, और यदि फार्मूला नहीं पढ़े, नहीं याद हो, तो भी प्रश्न का हल किया जा सकता है। वही स्पीड होगा और गलती की संभावना कम होगी। हो सकता है फार्मूला में हम भूल जाएं कि इसका कौन सा फार्मूला, इसका कौन सा फार्मूला, लेकिन यदि केवल 1-2 फार्मूले होंगे तो गलती की संभावना कम है। अब आइए देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। और एक चीज ये आपको ट्राई करना है कि 1 से 51 तक की विषम संख्या और दूसरा प्राकृत। 1 से 51 तक की विषम संख्या का औसत निकालते हैं तो 1 जोड़ 51 बटा 2 26 होता है। और यदि प्राकृत संख्या का औसत निकालते हैं, केवल विषम का निकालें तो भी पहली जोड़ आखिरी बटा 2 26, और सबका निकालें तो भी 26। ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक ढूंढने की कोशिश करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में इसके
अगले पार्ट में फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्ग निकाला जाता है, सम संख्या के वर्गों का योग, उनका औसत बिना फार्मूले के। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।